This voice edited by Boya BYM1 mic. This voice edited by Boya BYM1 mic. This voice edited by Boya BYM1 mic. तुम्हारी वॉइस जितनी ज्यादा क्लियर एंड क्रिस्प होगी, ऑडियंस तुम्हारी वीडियो में उतनी ज्यादा एंगेज हो पाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी वॉइस को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे एडिट करें एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी बोरिंग सी वॉइस को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड तुम में से काफी लोगों का सवाल यही होता है कि भाई तुम अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड एंड एडिट करते हो और माइक कौन सा यूज करते हो। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड एंड एडिट करता हूँ। और यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम में से ज्यादातर लोगों के माइंड में यही चलता रहता है कि एक परफेक्ट वॉइस के लिए एक परफेक्ट माइक का होना जरूरी है, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं भी पहले यही सोचता था एंड मैंने भी मेरी फर्स्ट वीडियो के लिए एक माइक परचेज किया था। यस, आई ऑल्सो यूज्ड बोया BYM1 माइक, पर अब मुझे लगता है कि मुझे माइक की नीड ही नहीं थी। मैं अपने मोबाइल फोन से ही एक परफेक्ट वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकता हूँ। सो अगर तुम भी बिगिनर्स हो एंड अगर तुम 700-800 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, सो वेरी गुड, तुम भी बोया का माइक ले सकते हो। इजीली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर लेना। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में 1 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत करो। इसी बारे में तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए तुम्हें डिसाइड करना होगा अपना इन्वायरमेंट। ट्राई करो कि लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड किया करो, क्योंकि उस टाइम इन्वायरमेंट काफी ज्यादा शांत रहता है। मैं रात में रिकॉर्ड करना प्रीफर करता हूँ, लाइक 11-12 बजे, जब घर में सब सो जाते हैं। एंड अगर रिकॉर्डिंग एप्स की बात करें तो मैं अपने मोबाइल के डिफॉल्ट रिकॉर्डर ऐप का ही यूज करता हूँ। तुम भी इसी से कर सकते हो, तुम्हें किसी एक्सटर्नल ऐप की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम एको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके लिए तुम अपने रूम को सामान वगैरह से भर लेना, लाइक कपड़े, पर्दे वगैरह से। मेरा रूम ऑलरेडी सामान से भरा हुआ है, तो एको कहाँ से आएगी। और हाँ, तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड खड़े होकर करना है, क्योंकि इससे तुम अपने इमोशंस को ऑडियंस से अच्छे से रिलेट कर पाओगे एंड वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और रिकॉर्डिंग के टाइम अपने वॉल्यूम को डेली लाइफ में जितनी तेज बोलते हो उससे थोड़ा तेज बोलना। ओके भाई, थोड़ा ही तेज बोलना, ठीक है। ऐसा ना हो घर वाले उठ जाएं और बोले इसको क्या हो गया। और तुम्हें थोड़ा फास्ट बोलना है। अब इतना भी फास्ट मत बोलना कि किसी को कुछ समझ में ही ना आए। अब इतना स्लो भी मत बोलना कि तुम्हारी वॉइस नींद की गोली का काम करे। मजाक कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें मीडियम में बोलना है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, लाइक ऑडियंस बोर भी ना हो एंड उसको अच्छे से समझ में भी आए। ओके, एंड अपने स्क्रिप्ट को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना, फिर 1 by 1 पार्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करना, जिससे तुम्हें बीच में पानी वगैरह पीने का टाइम मिल सके। एंड ट्राई करो कि एक ही फ्लो में वॉइस को रिकॉर्ड करो, लाइक ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में इतने कॉन्फिडेंस में बोलो कि लगे एंड लास्ट में जाते जाते। मैंने कुछ लोगों की वीडियोज में देखा है, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट तो वो बहुत सही बोलते हैं, लेकिन लास्ट में उनकी वॉइस स्टक एंड स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से याद नहीं होती है। इसलिए तुम रिकॉर्ड करने से पहले अपने स्क्रिप्ट को 3 से 4 बार अच्छे से रीड कर लिया करो। ऑलराइट, वॉइस तो रिकॉर्ड कर लिया, अब करते हैं इसे एडिट। ओके, तो सबसे पहले नॉर्मल वॉइस को सुनाता हूँ। दिस वॉइस एडिटेड बाय बोया BYM1 माइक। नेक्स्ट आप करते हैं अपने वॉइस को इनहेंस। इसके लिए मैं यूज करता हूँ एक AI टूल्स जिसका नाम है Adobe Podcast। इससे वॉइस में जो नॉइज होते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिंपली अब तुम्हें अपने फोन के क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है एंड सर्च करना है Adobe Podcast। देन इस पर क्लिक कर लेना है। अब तुम्हें राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है एंड लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए साइन आउट का ऑप्शन दिख रहा है। तुम्हें साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। नेक्स्ट अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो तुम्हें दिखेगा गो टू एनहेंस स्पीच, उस पर क्लिक कर लेना। देन अपने ऑडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। सिंपली फाइल्स पर जाना है, देन ऑडियो, तुम्हारी जो वॉइस होगी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं अपनी वॉइस को ले लेता हूँ। अब इसे 1 से 2 मिनट से लगेंगे प्रोसेसिंग में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा वॉइस रेडी हो चुका है। सिंपली इसे कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। अब तुम्हें इसे प्ले करके सुना देता हूँ। दिस वॉइस एडिटेड बाय बोया BYM1 माइक। सो अब हमारा वॉइस जो है वो नॉर्मल वॉइस से 2x बेटर हो गया है। एंड अब बारी आती है वॉइस को एडिट करने की। फॉर वॉइस एडिटिंग आई यूज्ड Lexis ऑडियो एडिटर। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड नाउ ओपन योर Lexis ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन। अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बता तो देते हैं ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, लेकिन जब तुम अपने वॉइस को एडिट करने जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जब तुम यहाँ से अपने वॉइस को इंपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी वॉइस नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। चलते हैं अपने फाइल्स मैनेजर या माई फाइल पर, देन ऑडियो। अब जो वॉइस इनहेंस किया था उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन शेयर के ऑप्शन पर जाना है एंड Lexis ऑडियो एडिटर पे क्लिक करना है। तो अब तुम्हें दिखेगा नॉट सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि अभी जो हमारा ऑडियो है वो MP3 फॉर्मेट में नहीं है। इसके लिए तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना
करना पड़ेगा, जिसका नाम है ऑडियो कन्वर्टर। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इसको ओपन करना है, फिर कन्वर्ट फाइल पे जाना है। अब अपनी ऑडियो को लेना है। अब तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिट रेट, उस पे क्लिक करके सबसे हाई 320 CBR पर कर लेना है एंड अब इसको सेव कर लेना है। अब तुम्हारी वॉइस लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आराम से ओपन हो जाएगी। फिर से चलते हैं माई फाइल में, देन फिर से ऑडियो पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, फिर शेयर, फिर लेक्सिस ऑडियो एडिटर। सो फाइनली हमारा ऑडियो यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है। अब करते हैं इसे एडिट। इसके लिए लेफ्ट एंड राइट साइड से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन जाना है 3 डॉट पे, फिर इफेक्ट एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो तुम्हें दिखेगा नॉइज रिडक्शन। सिंपली उस पर क्लिक करना, तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देखो मैं इस ऑप्शन का यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे वॉइस में पहले से ही नॉइज नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे वॉइस में बहुत ज्यादा नॉइज है तो तुम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारे वॉइस में जो नॉइज है वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, इसमें कोई अनदर सेटिंग मत करना, वरना तुम्हारी वॉइस अच्छी होने के बजाय और खराब हो जाएगी। सिंपली इसे अप्लाई कर देना, देन फिर से 3 डॉट पर जाना है, फिर इफेक्ट एंड नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर, इस पर क्लिक कर लेना। तो देखो ये मेरी सेटिंग्स है जो मैं अपनी वॉइस में यूज करता हूँ। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है वो बेस के लिए होता है और राइट साइड में जो ऑप्शन हैं वो ट्रेवल के लिए होते हैं। तो मैं बेस का यूज नहीं करता हूँ एंड ट्रेवल को हाई रखता हूँ, लेकिन देखो सबकी वॉइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से इन दोनों को एडजस्ट करके देख लेना एंड अप्लाई कर देना। देन फिर से 3 डॉट पर जाना है, फिर इफेक्ट पर जाना है एंड एक ऑप्शन दिखेगा नॉर्मलाइज का, सिंपली उस पर क्लिक कर लेना, जिससे तुम्हारी वॉइस इरिटेट ना लगे। एंड अगर तुमसे कोई गलत इफेक्ट लग जाता है या तुम्हें बैक करना है तो 3 डॉट पर जाना एंड तुम्हें दिखेगा अंडो का ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो बैक हो जाएगा। बस मैं इससे ज्यादा कोई सेटिंग नहीं करता हूँ। अब इसे सेव कैसे करना है, सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना, लेकिन अगर तुम इसे ऐसे ही सेव कर देते हो तो तुम्हारी ऑडियो तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर नहीं मिलेगी। तो एपिक ग्रुप है, इसको कैसे सेव करें बताता हूँ। तुम्हें ऊपर राइट साइड पे सेव विद फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है, देन इसको जो तुम नेम देना चाहते हो वो डालकर सेव कर देना। अब तुम्हें अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर अपनी वॉइस ऐड करके दिखा देता हूँ। सिंपली अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है एंड ऐड म्यूजिक पर जाना है, देन माई म्यूजिक। सो अब तुम्हें इजिली तुम्हारा ऑडियो जो है देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी तुम्हें कोई इशू आता है लाइक वॉइस को रिकॉर्ड करने में या वॉइस एडिट करने में तो कमेंट करो या इंस्टा पे DM करो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बाय।